हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 23 से शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 23 है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर हु ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल एंड 9,000 फॉर गुडविल इन कैश। एक्स एंड वाई विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। कितनी एंट्री होंगी इसमें? 3। पहली एंट्री कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की, दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और थर्ड एंट्री गुडविल को विथड्रॉ करने की। तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। जेड को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए? 1/6 के लिए। जेड 30,000 कैपिटल के ला रहा है और 9,000 रुपए कैपिटल के। पहली एंट्री क्या होगी? और ये आईएमपी क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको। आप मुझे बोलते हैं कि सर आईएमपी क्वेश्चन बताइए, मैं वीडियो के बीच में बताता हूं आपको। ये एमपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। तो पहली एंट्री हम करेंगे कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की। क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम है जेड, तो क्या लिखेंगे? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और टू गुडविल भी लेकर आया है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जेड कैपिटल के कितने रुपए लाया है? कैपिटल के लाया है 30,000 एज कैपिटल। 30,000 कैपिटल के हैं, तो यहां कैपिटल जेड के कैपिटल के सामने हमने लिख दिए 30,000 रुपए। गुडविल की कितनी लाया है? 9,000, तो यहां हमने 9,000 को रिकॉर्ड कर दिया है। टोटल कितनी कैश बिजनेस में आ गई? ये आ गई है 39,000। ठीक है। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। यहां हमने लिख दिया है न्यू पार्टनर। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड एंट्री में क्या करते हैं? नया पार्टनर ये जो गुडविल लाया है, इस गुडविल को पुराने पार्टनर बांट लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब आपको लग रहा है सर तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा क्या? मैंने बताया भाई ट्रिक से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम। और जब भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा देते हैं तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। मतलब ये 2:1 सैक्रिफाइस रेशो है। गुडविल को कैसे बांट देंगे? 2:1 के रेशो में। तो 2 किसका शेयर है? एक्स का। 1 किसका है? वाई का। तो 2/3 एक्स का और 1/3 वाई का। एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 9,000 से क्रेडिट है, 9,000 से हमने डेबिट कर दिया। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स एंड वाई। नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो लिखेंगे हम टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इस 9,000 को ये दोनों कैसे बांटेंगे? किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो 2/3 इसका निकालेंगे, ये 3,000 आ जाएंगे। 3,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6,000। ऐसे ही 9,000 इसका हिस्सा कितना है? वाई का 1, तो 1/3 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 3,000। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाया था, उस 9,000 में 6,000 रुपए मिले एक्स को और 3,000 वाई को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एक्स के 6,000 और वाई के 3,000। लेकिन इसमें एक और एडिशनल एंट्री करना है। क्यों करना है? देखो, दो एंट्री तो होती है जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, लेकिन इन्होंने ये लिख दिया एक्स और वाई विथड्रॉ कर लेंगे उनको जो गुडविल मिली है ना, विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल को विथड्रॉ करने की एंट्री, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी बताइए? इसकी नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बीइंग गुडविल distributed in sacrificing ratio।
थर्ड एंट्री करेंगे गुडविल को विथड्रॉ करने की। गुडविल को विथड्रॉ करेंगे तो ये जो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है इन दोनों को डेबिट कर देंगे। क्या हो जाएगी एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट कितना आ जाएगा, 6000 से क्रेडिट था, 6000 से हमने डेबिट कर दिया तो ये एक्स का अकाउंट हो गया खाली। वाई 3000 से क्रेडिट था, 3000 से कर दिया डेबिट तो ये वाई का अकाउंट भी हो गया खाली। और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा 9000 से। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन लिखिए बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो नरेशन आप लोगों को करना है, मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 23 का सॉल्यूशन था। आईएमपी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 24 है राम मोहन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को 2:1 के रेशो में। राम मोहन एंड सोहन ने डिसाइड किया है, राम मोहन एंड सोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1:1। ठीक है, अब इसमें पहले आप देखिए पहले कितने पार्टनर थे, राम और मोहन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1। अब आप यहां देखेंगे राम मोहन और सोहन, मतलब सोहन नया पार्टनर आ गया है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, राम को, 1 मोहन को और 1 सोहन को। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 + 1 5। 3/5 किसका शेयर है, ये न्यू शेयर है, ध्यान रखना है ना, ये न्यू शेयर है और ये ओल्ड शेयर है। राम और मोहन का ओल्ड शेयर 2/3 राम का है, 1/3 मोहन का है। और इसके बाद 3 4 और 1 5, 3/5 राम का न्यू शेयर है, 1/5 मोहन का न्यू शेयर है और 1/5 सोहन का न्यू शेयर है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, आफ्टर एडमिशन ऑफ सोहन, सोहन के एडमिशन के बाद इसमें लिखा है सोहन गिव्स ₹3600 फॉर गुडविल। तो सोहन 3600 रुपए गुडविल के देगा। स्टेट द टोटल गुडविल ऑफ फर्म एंड इन विच रेशो द ओल्ड पार्टनर्स हैव लेफ्ट देयर राइट्स, ऑल्सो पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। तो ये बोल रहे हैं कि आप फर्म की गुडविल बताइए क्या होगी। मतलब हम क्या करेंगे, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है इसके आधार पर हम फर्म की टोटल गुडविल पता करेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि ओल्ड पार्टनर हैव लेफ्ट देयर राइट्स, मतलब हमें पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस भी पता करना है और साथ में जर्नल एंट्री भी करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्म की गुडविल पता करेंगे, फिर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 24, यहां ये 24 हो गया हमारा। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, फर्म की गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल पता करना है तो यहां लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमें क्या करना है, नए पार्टनर्स की गुडविल के आधार पर हम फर्म की टोटल गुडविल पता करेंगे। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया था 3600 और नया पार्टनर का हिस्सा ये तो बताया था 1/5। यदि हम 1/5 का रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा 5/1। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें फर्म की टोटल गुडविल पता चल जाएगी। 3600 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 18,000। ये देखिए फर्म टोटल गुडविल कितनी आ गई 18,000। क्लियर है, ठीक है। इसको भाई हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सोहन 3600 लाया है कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। नई फर्म में कितने हिस्से होंगे, 3 4 और 1 5। 5 में से एक हिस्सा सोहन का है, एक हिस्सा मोहन का है और 3 हिस्से राम के हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं दूसरी मेथड भी आपको बता देता हूं। एक हिस्से के लिए सोहन ने बोला है मैं 3600 मिला रहा हूं, ठीक है। तो मोहन के भी कितने हिस्से हैं, एक हिस्से हैं, तो 3600 और मोहन के भी 3600 और लेकिन राम के कितने हिस्से हैं 3। एक हिस्से के लिए 3600, 3 हिस्से के लिए 10,800।
इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600, 3600 और 10,800, 18,000 ही आएंगे। अब जो मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सीधी सी क्या बात ध्यान रखना है, नए पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की टोटल गुडविल पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्म की आ गई टोटल गुडविल। इसके बाद इन्होंने बोला है क्या आपको ये भी पता करना है ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस, है ना। ओल्ड पार्टनर अपना जो हिस्सा है वो कैसे सैक्रिफाइस करेंगे, तो ये तो बड़ा आसान है। इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। क्या है वो फार्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा आप ही बताइए, नए पार्टनर के आने पर सैक्रिफाइस कौन करेगा, ऑब्वियसली पुराने पार्टनर राम और मोहन। तो हमें सैक्रिफाइस किसका पता करना है, राम और मोहन का। तो यहां पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं राम और मोहन का, राम और मोहन। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। पहले जो बांटा करते थे ये ओल्ड रेशियो होता है, और भविष्य में इन्होंने डिसाइड किया है कि 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, ये न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1। इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब 2/3, 1/3। और न्यू रेशियो ये भी हमको पता है, राम और मोहन का न्यू रेशियो पता करना है अकेला। 3 + 1 4 + 1 5, तो 3/5 राम का न्यू रेशियो है, ठीक है। और मोहन का 1/5। अब ये जो फार्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग पता चल जाएगा। सबसे पहले हम राम का सैक्रिफाइसिंग फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो। राम का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3। बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाया। फिर राम का न्यू रेशियो क्या है, 3/5। अब क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितने आ जाएंगे, 15। फिर 5 2 जा 10। ये ध्यान रखिए सबसे पहले इसी का मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इसका करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1/15। ये राम का सेक्रीफाइस शेयर आ गया। राम के बाद ऐसे ही मोहन का सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे, तो मोहन का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड है 1/3। ये हमने लिखा 1/3 माइनस न्यू क्या है 1/5, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा 5, बीच में माइनस है, माइनस लगाया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3, और इनका आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा 5 - 3 2/15। रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहां भी 15 है, यहां भी 15 है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेड बाय राम एंड मोहन 1:2, ठीक है। और जर्नल एंट्री भी करना है, लिखा है आल्सो पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे केवल क्वेश्चन में लिखा है सोहन गुडविल के पैसे दे रहा है, कैपिटल का कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट खोलने की हमें जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल तो लाया नहीं है ये पार्टनर, कहीं लिखा है क्या सोहन कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल का नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि सोहन 3600 गुडविल के दे रहा है। तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने, 3600 डेबिट में और 3600 क्रेडिट में। डायरेक्शन हो जाएगी बीइंग गुडविल
ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। और आपको पता है यदि नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, कौन बांट लेते हैं इसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइस किसने किया है? अभी तो निकाला था हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो। यह है सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:2। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? राम को। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? मोहन को। तो नेक्स्ट एंट्री में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट अभी क्रेडिट है, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3600 से क्रेडिट है, तो 3600 से डेबिट कर देंगे। और 2 कौन कौन है सैक्रिफाइस? राम और मोहन। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटना है इस 3600 को? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बहुत से समझ रहे होंगे सर ओल्ड रेशो में, अब हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने न्यू रेशो दे दिया है ना। और सैक्रिफाइसिंग अभी निकाला है हमने। और ध्यान रखना गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड रेशो में नहीं। तो 1:2 में इसको बांट देंगे। 1:2 मतलब 1/3 रखेगा राम और 3600 का 2/3 रखेगा मोहन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1200 कौन रख लेगा? राम। 1200 राम रखेगा। और इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वी विल गेट 2400। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, ये 3600 ही आएंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस इसमें 2 ही एंट्री करना था। आपको लग रहा है सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने 3 एंट्री की थी। भाई पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि पुराने पार्टनर गुडविल को विथड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है गुडविल लेकर आएगा। तो गुडविल लेकर आएगा तो 2 एंट्री तो होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये 2 एंट्री की हैं। पहली एंट्री गुडविल को लेकर आने की और दूसरी एंट्री गुडविल को बांटने की। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 24 के बाद आंसर भी मैच कर लीजिए। फर्म की गुडविल भी आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आ गया हमारा और जनरल एंट्री भी हमने कर दी है। अब न्यूमेरिकल नंबर 25 है, एनसीईआरटी का है भाई, इग्नोर नहीं करना है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। 25 है, आरती भारती पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उन्होंने सारथी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। नए पार्टनर का नाम क्या है? सारथी। कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए आई है इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारथी ब्रिंग्स ₹50,000 फॉर हर कैपिटल। सारथी कितने लेकर आई है कैपिटल के? 50,000 एंड ₹10,000 फॉर हर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। 10,000 गुडविल के लेकर आई है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹5,000। तो यहां आप देखेंगे 2 टाइप की गुडविल दिखाई दे रही है। एक तो ये गुडविल लेकर आई है 10,000 रुपए, 10,000 फॉर हर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। और यहां बोल रहे हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹5,000। पर ये कहां की गुडविल है भाई? तो भाई ये है परचेस्ड गुडविल। ठीक है, और ये परचेस गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताया था, पिछली वीडियो को आप देखिए। यदि ऐसी गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसको हम परचेस गुडविल भी बोलते हैं। ऐसी गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। ये जरूर ओल्ड रेशो में होगी, है ना। ये अलग टाइप की गुडविल है। 2 टाइप की गुडविल होती हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेस्ड गुडविल। तो परचेस्ड गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। कैसे समझ में आएगा? इस टाइप के वर्ड या लैंग्वेज आपको दिखाई देगी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। मतलब ऐसे गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर है, ऐसे गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग आरती भारती एंड सारथी विल बी 2:1:1। अब यहां भी ध्यान दीजिए, अब हम ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस रेशो नहीं मान सकते हैं क्योंकि न्यू रेशो दे दिया है। इसका मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। सॉल्व करते हैं, जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की। क्या हो जाएगी फर्स्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम क्या है? सारथी।
तो टू सारथीस कैपिटल अकाउंट, और सारथी गुडविल भी लेकर आ रही है, तो क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखते हैं कैपिटल के कितने ला रही है ये। तो सारथी जो है कैपिटल के 50,000 और गुडविल के 10,000, तो कैपिटल के सामने लिख देंगे हम 50,000 और गुडविल के 10,000। टोटल कितनी कैश बिजनेस में आ जाएगी? 60,000। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। और आप सभी को पता है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो ये गुडविल को कौन बांट लेते हैं? जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, कैपिटल तो बिजनेस में ही रहती है जब तक ये पार्टनर रहेगा, लेकिन गुडविल बढ़ जाती है, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइस। पिछले क्वेश्चन में तो हम जो ओल्ड रेशो देते थे उसी में हम बांट देते थे। क्यों? क्योंकि जब केवल नए पार्टनर का हिस्सा अकेला दिया जाए तो ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस रेशो मान लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है, न्यू रेशो भी दे दिया है, तो यहाँ हमें जरूरी हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। तो बड़ा आसान है, ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ एक नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? आरती और भारती का 3:2, ये 3:2, ये आरती का है, ये भारती का है। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है बेटा, आपको फुल लिखना है एग्जाम में, आरती और भारती के फुल नेम लिखना है ना। तो 3/5, ये 2/5। और न्यू रेशो भी गिवन है, तो न्यू रेशो भी हमें दोनों के ही चाहिए। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब 2/4 है आरती का न्यू शेयर, और यहां हम देखेंगे भारती का है 1/4। अब फार्मूला हम लगा देंगे सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए। क्या होता है फार्मूला? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम जो आरती है, आरती का सैक्रिफाइसिंग रेशो पता करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसका ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 3/5, ये 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या है? 2/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 = 12, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 = 10, और आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 = 20। 12 - 10 ये आ जाएगा 2/20। ये आरती का सैक्रिफाइस शेयर आ गया। आरती के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर कौन है? भारती। तो भारती का ओल्ड रेशो देखते हैं। भारती का ओल्ड रेशो है 2/5, तो यहां 2/5 लिखा, माइनस भारती का न्यू कितना है? ये भारती का न्यू रेशो है 1/4, ये 1 हमने 4 लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, और इनका आपस में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 = 20। 8 - 5 कितने हो जाएंगे? 3/20। अब हम रेशो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:3। ठीक है, डिनोमिनेटर तो एक जैसे है ही, 2:3 है, तो गुडविल बटेगी 2:3 में। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? आरती को, और 3 भारती को। तो गुडविल बांटने की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से? जितने से क्रेडिट है उतने से ही हम डेबिट कर देंगे। टू आरती's कैपिटल अकाउंट, टू भारती's कैपिटल अकाउंट। कैसे बटेगी ये? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी तो निकाला हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3। ध्यान रखना 3 2 में नहीं बटेगी, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है।
तो 2:3 में 2 रिप्रेजेंट करता है आरती को। फर्म की गुडविल है 10,000, और एक फर्म की गुडविल नहीं, नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, तो 2:3 मतलब 2/5, और 10,000 का 3/5 भारती के, है ना। तो 2/5 आरती का, 3/5 भारती का। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 2000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4000, इसको मिल जाएंगे आरती को। और यहां भी ये 2000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, वी विल गेट 6000। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, आरती का कितना 4000 और भारती का 6000। तो नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 25 भी हो गया है हमारा। इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है, हाँ एक और एंट्री रह गई है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो 2 एंट्री तो होना ही था, कैपिटल को लेकर, कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की, दूसरी एंट्री गुडविल को बांटने की। इसमें ये लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ आरती और भारती। 5000 गुडविल ऑलरेडी अपेयर है, इसको तो हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में ही। ये परचेस गुडविल है, ध्यान रखना। फिर ये कौन सी गुडविल है, ये 10,000 वाली, इससे वैल्यूड गुडविल भी बोलते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, लेकिन ये 5000 गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो एक और एंट्री हो जाएगी गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। क्या एंट्री होती है इसमें, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, आरती और भारती। तो आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर भारतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल को क्रेडिट क्यों किया, गुडविल होती है एसेट्स, और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। किसी भी डेबिट को यदि हमें इस डेबिट बैलेंस को यदि राइट ऑफ करना है तो इतने से क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर दिया मतलब ये गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ हो गया मतलब गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कैसे होती है ये राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में। तो परचेस गुडविल कितनी है 5000, तो यहाँ 5000, और ओल्ड रेशो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं, ओल्ड रेशो 3:2 मतलब 3/5, तो ये 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 ये आ जाएंगे, 1000 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 इसके आ जाएंगे, 5 में से 3 इसके, तो फिर इसके 2 आने ही है। कैलकुलेट भी हम कर लेते हैं, 5000 इंटू 2/5। ठीक है, और ये गुडविल क्रेडिट कितने से हो जाएगी, 5000 से। नरेशन हो जाएगी, लिख लीजिए आप, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसको मैं रेस कर देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, लिख ही देता हूं नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये हमने नरेशन कर दी है। आरती भारती के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा विमल निर्मल वाला 26। इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए ये एमपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था, आईएमपी क्वेश्चन है, और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज यही पूछेंगे, भाई मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, नाम चेंज कर देंगे, रेशो चेंज कर देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे, बस मेथड आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो 26 जो है विमल निर्मल पार्टनर है, 3:2 के रेशो में उन्होंने एडमिट किया है सुशील को 1/3 शेयर के लिए। सुशील ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहां आप देखिए सुशील कैपिटल के 30,000 ला रहा है और गुडविल का उन्होंने बोल दिया है कि गुडविल का अमाउंट वो लेकर आएगा, कितना लेकर आएगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000। फर्म की गुडविल तो दी है, तो बस फर्म के गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा लगा देंगे, वही नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल होगी। और लिखा भी है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर आएगा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट ₹12,000। ध्यान दीजिए ये परचेस गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आया है, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम क्या है, सुशील, तो टू सुशील्स कैपिटल अकाउंट
और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल का तो क्लियर बताया गया है, कितनी कैपिटल लाया है सुशील? 30,000, ये 30,000। लेकिन गुडविल का नहीं बताया गया है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल तो दी है, फर्म की गुडविल 24,000। 24,000 में नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/3। तो ये 1/3 हम निकाल देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 8 जा 24। इसका मतलब नए पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल है वो है 8,000। 8,000 ये लेकर आएगा। ठीक है, टोटल कितने कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा? 38,000 से। नरेशन वही जो मैं हर बार बताता आ रहा हूं, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर करना है नरेशन। ठीक है, विदाउट नरेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। और आप सभी को पता है जब ये गुडविल आएगी तो ये बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से? जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट। अब हमें देखना पड़ेगा क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया है, न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है। मतलब हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, और मान नहीं सकते, होता ही है। यदि आप निकालेंगे तो यही आएगा 3:2। तो 3:2 में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 किसका सैक्रिफाइस है? विमल का। 2 किसका है? निर्मल का। तो लिखेंगे 2, पहले पार्टनर का नाम है विमल, तो 2 विमल्स कैपिटल अकाउंट, 2 विमल्स कैपिटल अकाउंट, और 2 निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटना है? ये जो 8,000 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा, क्योंकि जब नए पार्टनर का केवल हिस्सा देते हैं तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। 3/5 है विमल का और 2/5 है निर्मल का। तो ये 3/5 निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? इस 8,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएंगे 1600, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विमल के हिस्से में आएंगे 4,800। ऐसा ही यहां करेंगे, 8,000 और ये 2/5 है, 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1600। 1600 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये आ जाएंगे 3,200। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल विमल के 4,800 और निर्मल के 3,200। लेकिन यहां आप देखेंगे गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स एट ₹12,000, ये परचेस गुडविल है, और इसको तो हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 3:2। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। और ये जो नया पार्टनर जो 8,000 गुडविल लाया था ये सैक्रिफाइस में होती है। तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, लेकिन उसके पहले नरेशन अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी, एज इट इज वही कर देना है। नरेशन क्या बताया था? नरेशन में बताया था बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2 एंट्री तो होनी ही है। थर्ड एंट्री करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर में विमल और निर्मल है, तो यहां लिखेंगे विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। तो परचेस गुडविल कितनी है? 12,000। ये 12,000 को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो 3:2, मतलब 3/5। तो 12,000 को 3/5 में हम राइट ऑफ कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 7,200। ऐसे ही 12,000 का 2/5 हम निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12,000 का 2/5 4,800। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 26 हो गया है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 27 है अमर समर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1 रेशियो। दे एडमिटेड कुंवर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुंवर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये भी केस आपको बताया था, पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं।
इसके आगे लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹80,000। ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना, द गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है, नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल 80,000 है। इसके आगे लिखा है ऑन कुंवर एडमिशन, कुंवर के एडमिशन पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया जो कि 80,000 है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कुंवर एडमिशन। जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें अमर समर पार्टनर है 3:1 के रेशो में, नया पार्टनर कुंवर जो है उसको एडमिट किया है, लेकिन कुंवर अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर नहीं आया है। और जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो फिर आपको लग रहा है सर ये वाली एंट्री नहीं होगी, तो भाई ये एंट्री कब होती है? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तभी तो ये एंट्री होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लिखा है नया पार्टनर गुडविल लेकर आया ही नहीं है, तो ये एंट्री तो होने से रही। और जब ये गुडविल लेकर नहीं आया है तो फिर ऐसे बंटने की एंट्री भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये दो एंट्री तो होंगी नहीं। इस केस में केवल एक ही एंट्री होती है, क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर का नाम है कुंवर, तो कुंवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कुंवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन दिया है, आपको बताया था जब भी फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन दिया हो और क्वेश्चन में लिखा हो कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है, तो है ना, तो नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। लेकिन इसके हिस्से की गुडविल यदि ये लाता तो कितनी लाता, ये तो बताया नहीं है। लेकिन फर्म की गुडविल तो पता है ना, फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा लगा देंगे तो इसके हिस्से की गुडविल पता चल जाएगी। तो फर्म की टोटल गुडविल है 80,000 और नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4, तो ये 1/4 हम निकाल देंगे। तो 80,000 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, 20,000 मतलब 20,000 रुपए कुंवर को लेकर आना था, जो कि लेकर नहीं आया है। लेकिन पुराने पार्टनर छोड़ेंगे नहीं, इस गुडविल को बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा? जब भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा देते हैं, न्यू रेशो दिया नहीं है, इसका मतलब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होगा। 3:1 में ये जो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल है 20,000 दोनों बांट लेंगे, है ना। कौन? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर अमर और समर। तो क्या हो जाएगा? 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट, 2 समर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 में अमर का हिस्सा कितना होगा? 3:1 मतलब 3/4, 4 5 20, 5,000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, वी विल गेट 15,000 और यहाँ 20,000 और इसका हिस्सा है 1/4, तो 4 5 20, 5,000 रुपए मिल जाएंगे समर को। 20,000 में से 15,000 अमर को मिलेंगे, 5,000 समर को मिलेंगे। तो ये देखिए गुडविल ऑफ अमर 15,000 और समर का 5,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग, पिछले क्वेश्चन में तो बताया, आप देखिए बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 27। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है कंप्लीट, 2.1 कंप्लीट है, चैप्टर 1 उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये 2.2 इसकी भी प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे वीडियो मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, 27 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 28 से कवर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपके अच्छे कमेंट मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि कोई डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।